हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये पहली क्लिप जो है ये अलीशा के बर्थडे की है। अलीशा ईद के बाद आई थी अपने बाल बच्चों समेत और यहाँ पे जो है हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की और सिर्फ घर के ही लोग थे, बाकी बाहर का कोई नहीं था। माशाल्लाह घर के भी हैं कि अच्छे खासे हो जाते हैं। और बस ये हमने सेलिब्रेट की उसकी बर्थडे। ये केक है उसका और बड़ा ही खूबसूरत केक की था, देखने में बहुत खूबसूरत था लेकिन उसका टेस्ट जो था वो बिल्कुल ही बेकार था। और ये अभी पीछे हटो इस्लामाबाद गलीचा। की कोई अच्छी पॉश सी बेकरी है, वहाँ से बनवाया था लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हो सकता है हमने फ्लेवर अच्छा ना पसंद किया हो, लेकिन ये कि देखने में बड़ा खूबसूरत था। अब यहाँ पे ये भी मुझे बड़े क्यूट लगे, लेकिन यहाँ पे हमने सारी बलून्स की डेकोर की थी लेकिन इसकी वजह से ये जो ये स्पार्कलर्स होते हैं इसकी वजह से हमने बलून्स हटा ये बड़ा दिए फ्लिमजी है, इसको क्योंकि भी उसमें पकड़ के हीलियम रखें। था और हमने कहा ये ना खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो जाए। तो यहाँ अलीशा अपने बच्चों के साथ जो है वो केक काट रही है अपने हस्बैंड के हैप्पी साथ। और अल्लाह मेरी नीसेस को और अलीशा। नेफ्यूज़ को और मेरे बच्चों को सबको जो है ना बहुत खुशियाँ अता करे। और ये मेरी बेटी जो है ना ये और इसकी बहनें, ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना अपनी माँ का कोई ख्याल रखता है ना उतना ही। तो दुआओं में याद रखें, इनको बेस्ट विशेस दें कि पहले एक की बर्थडे थी, फिर दूसरी ज़ारा की एक दिन के बाद बर्थडे थी और यहाँ पे केक काटा हमने। और बच्चे जो तो इतने एक्साइटेड हो गए ना इस केक को देख के, ये जो छोटा सा फिगर था इसके ऊपर, इसको देख के बड़े एक्साइटेड हुए। तो यहाँ ये अलीशा जो है ये अपना केक काट रही है और माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है और टैलेंट से ज़्यादा इनके दिल जो है ना वो हसीन है। और फिर यहाँ पे हम लोग, ये दूसरे दिन की क्लिप है, ये अलीशा के जो हस्बैंड है वो उसको खाने पे लेकर आए हमारे हम समेत। और सूमो रेस्टोरेंट का नाम है सोमो। तो सोमो हम लोग यहाँ आए थे, ये जापानीज़ कुज़ीन था और मुझे और शाइमा को तो जापानीज़ कुज़ीन बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन बच्चों की खातिर हम लोग आ गए। हमने कहा इनका दिल ना टूटे। तो अब हम यहाँ आ गए, हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये अलीशा बैठी है, सब के सब बैठे हुए हैं, मैं बहन बेटियाँ बहन की, और इतने ही लोग थे जो आ सके। और यहाँ पे उसके हस्बैंड ने ना पहले से इनको केक दे के और अलर्ट किया हुआ था, तो खाने के बाद फिर ये केक आया। अच्छा, ये केक जो था ये क्या नाम था, फंकी बेकरी और समथिंग कुछ इस तरह का नाम है, उसका था और इसका टेस्ट उससे बेहतर था। और जो तीसरा आखिरी केक, एक तो फिर मैंने ज़ारा के लिए एक केक बनवाया था वो भी ठीक था, लेकिन जो कल ज़ारा के हस्बैंड ने उसे केक कटवाया था ना वो सबसे बेस्ट था। तो अब यहाँ पे शैमा बैठी हुई है और ये बच्चे भी सारे बैठे हुए हैं और यहाँ पे केक का इंतज़ार हो रहा है। अब ये केक आ गया और अलीशा खूब शर्मा रही थी क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से गा रहे थे और हर कोई मुड़ मुड़ के देख रहा था। तो यहाँ पे ये केक आ गया, इसका बड़ा खूबसूरत है ये केक। इस पर सारे फ्लावर की जो है ना फ्लोरल अरेंजमेंट हुई हुई थी और लाइट कलर्स में था और नाम भी इसका लिखा हुआ था। तो अल्लाह खुश रखे, बच्चों को खुशियाँ नसीब करे। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। और अभी तक मैंने इनको गिफ्ट्स कोई नहीं दिया। मैं यही कह रही थी, मैंने कहा मैं कनाडा जाऊंगी फिर तुम लोग के लिए मैं गिफ्ट्स लेकर आऊँगी। यहाँ से मैं इनको मतलब कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं जो दे सकूँ, ये ख़ुद ही ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं तो कपड़े भी आप इनको नहीं दे सकते। तो बस यहाँ पे इंशाल्लाह इसके ईद के बाद खूब मज़े मज़े के जो थे ना वो फंक्शंस हुए, खूब हल्ला गुल्ला रहा माशाल्लाह। सारे बच्चे आए हुए थे, खूब ये जो थी ना काफ़ी रौनक लगी रही और दिन कहाँ गए पता ही नहीं चला। अब जाने का टाइम आ गया है, थोड़े ही दिन रह गए हैं कि मैं जो है कनाडा चली जाऊंगी। और मुझे इतनी याद आएगी ना बहन और बहन के बच्चे और बहन का घर। इतना अच्छा यहाँ टाइम गुज़रा और अब जो है वापस इंशाल्लाह कनाडा की तैयारी है और वहाँ पे अपना जो है फ़र्ज़ निभा के इंशाल्लाह फिर मैं वापस आऊँगी। क्योंकि दुनिया में अगर कोई मुल्क है जो है वो पाकिस्तान है मेरे लिए तो। और कनाडा भी ठीक है, अपना ही मुल्क है, लेकिन ये कि पाकिस्तान की क्या बात है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ रैबी सेंटर आ गए थे, दूसरे दिन की क्लिप है। यहाँ पे हम लोग, ये आप देख रहे हैं, इतना रश होता है, इतना रश होता है, हर किस्म के यहाँ आपको मिलेंगे ना। ये कोई चिड़ियाँ बेच रहे थे, चिप्स और पॉपकॉर्न और ये नींबू पानी और पता नहीं क्या कुछ। यहाँ पे खूब ज़बरदस्त किस्म का जो है ना रश और मेला लगा होता है। ये सबसे ज़्यादा बिज़ी इनका जो लोकेशन है ना रैबी सेंटर का। दूसरा जो है वो वहाँ पे है बहरिया में, वो सही है, वो उस पर इतना रश नहीं है। लेकिन यहाँ दुकानें भी बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं कि आप एक दिन में आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप इसको पूरे को एक्सप्लोर कर सकें। इसके साथ चाइना सेंटर भी है, फिर आशियाना भी है, एक नहीं है बहुत सारे हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं बाबा
फैब्रिक्स के नाम से दुकान थी। इनके पास काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। ज़्यादातर जो हमें देखने में आया ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये चाइना पत्ती शंघाई टाइप का, और साथ में बनारसी, ये बनारसी के शिफॉन बनारसी के सूटों का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, ये बहुत ज़्यादा इन है। बाबा क्रिएशन के नाम से दुकान है और ये है इनका सेल नंबर। ये आप जल्दी से नोट कर लें, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप मंगवा सकते हैं। साथ साथ मैं आपको प्राइसेस भी बताती जाऊंगी। तो शाइमा जो थी उसने गर्मी के कपड़े लेने थे, कुछ फंक्शन आ रहे हैं आगे, और उसने कहा कि मेरे पास कहीं आने जाने के लिए ना कोई अच्छे से जोड़े ले लें, क्योंकि भाई पाकिस्तान में आप रहते हैं तो फिर जोड़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे खुशी गमी, बर्थडेज़, ये शादियाँ वगैरह तो हैं, हर वक्त होती रहती हैं, तो इसीलिए जो है ना कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ना पाकिस्तान की है कपड़ों की। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये दिखा रहे हैं शिफॉन बनारसी, और काफ़ी खूबसूरत थी ये, और ये 16,000 का जो है ना वो जोड़ा दे रहे थे, ये वाला जो है। और इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर्स थे और पैटर्न्स भी डिफरेंट थे। मुझे शॉकिंग पिंक वाला काफ़ी खूबसूरत लगा, और इसमें एक फ़िरोज़ी भी बहुत खूबसूरत था। ये देखिए, इसके साथ ये इसकी कमीज़ है और साथ में इसकी वो दुपट्टा जो है ना, दुपट्टा बड़ा प्यारा है। अच्छा, मुझे हमेशा से ना इस तरह के कपड़े, बनारसी टाइप के कपड़े जो होते हैं ना, दुपट्टे बनारसी वाले, मुझे हमेशा से बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े एलिगेंट लगते हैं ये। अच्छा, इसके बाद ये आप देखिए, ये शंघाई के चाइना पत्ती के सूट थे, साथ में इनके ब्रोशी के, और इसके दुपट्टे थे, ये क्या कहते हैं इसको, पलच्ची के दुपट्टे थे। ये भी काफ़ी खूबसूरत था। ये ऑरेंज वाला तो शाइमा ने लिया है, ऑरेंज एंड ग्रीन, और ये पिंक वाला जो था डॉटेड शर्ट के उसके साथ था, दुपट्टे के साथ, ये भी काफ़ी खूबसूरत था। इनकी कीमत भी 14-15 हज़ार के इर्द गिर्द ही हवर कर रही थी, और ये शॉकिंग पिंक का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो शाइमा को मैं कही थी, मैं इनका ले लो, कहती है नहीं मेरी उम्र नहीं। मैंने कहा अपने आप को खामखाई जो है ना ये बूढ़ा समझ लेना और कलर्स ना पहनना, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ होती है। और माशाल्लाह बिल्कुल यंग और ख़ूबसूरत मेरी बहन है, और ऊपर से कम्प्लेक्शन भी इतना खूबसूरत है उसका, हर रंग जो है वो सज जाता है। तो ये फिर उसने नहीं लिया, कहते आप लोग ले लें। मैंने कहा वो इतना फ़र्क तो नहीं है, तो तुम ले लो या मैं ले लूँ फिर तो मुझे भी नहीं लेना चाहिए अगर तुम नहीं ले रही तो। लेकिन ये कि बड़ा खूबसूरत कलर था। अच्छा, फिर इसके बाद ये ग्रीन भी बड़ा खूबसूरत था, पिस्ताई ग्रीन, और साथ में ना बेज और कलर का कॉम्बो था, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है शाइमा ने आइस ब्लू लिया, आजकल उसको आइस ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज़ उसको आइस ब्लू जो है ना वो अट्रैक्ट कर रही थी। और मुझे मेरा जो वो है ना इंटरेस्ट, वो ज़्यादातर उसमें होता है, ये तेज़ कलर्स में, पेस्टल से ज़्यादा मुझे तेज़ कलर्स पसंद हैं, और ब्लैक्स एंड अच्छा, मुझे बेज बहुत पसंद है। ये तो मुझे यही कहते हैं घर वाले कि तुम 24 घंटे बेज पहने रहती हो या ब्लैक पहने रहती हो। तो हाँ, बेज मुझे बहुत पसंद है। अभी जैद की शादी का भी मेरा जो जोड़ा है वो बेज ही है, और ये फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शाइमा ने ये वाला लिया आइस ब्लू, ये देखने में बहुत खूबसूरत था, और कीमत जैसे मैंने आपको बताई है कि 15 और 16 के बीच में जो है ना हवर करती थी। अगर आपने ज़्यादा कपड़ा लेना है तो ये आपको दे भी देते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे कटे हुए सूट आते हैं। फिर ये बड़ा मसला हो जाता है, अगर आपने लंबी कमीज़ बनानी है या खुली कमीज़ बनानी है, फिर आप स्टक हो जाते हो। लेकिन ये कि अच्छा, इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी थी। आप यहाँ इनको फ़ोन करके अगर आपको कोई जोड़ा अच्छा लगता है तो मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये भी खूबसूरत चीज़ थी, मुझे ये भी बड़ा खूबसूरत लगा। अगर मैंने लेना होता ना, मैं इसमें होती के कपड़े लेके सिलवाऊँ, क्योंकि अभी तो मैं इतनी ज़्यादा अभी अकेली हूँ ना, क्योंकि अभी शहर के कपड़े भी नहीं बन के आया, लीना के भी नहीं बन के आए, मेरा तो पता ही नहीं जोड़े का। वो नाजिश इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग वेरी नाइसली, लेकिन ये कि वो सर पे मेरे सवार है कि यार वो मेरे पास आ जाएं, तो उसके बाद फिर मैं कुछ और आगे सोचूं। तो ये वाला जो था ये 6-6.5 हज़ार का था। ये शिफॉन के ऊपर था, सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और हल्का सा इसके ऊपर सितारा लगा हुआ था। तो इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। हर जो आपको मैं सूट दिखा रही हूँ ना, इसके कोई 7-7 8-8 कलर्स
और डिफरेंट डिज़ाइंस में ये आपके आते हैं। आप इनको फ़ोन करके भी कह सकते हैं, ये आपको दिखा भी देंगे। अच्छा, इसका कलर वाकई बहुत खूबसूरत है। ये इतना जो था ना, बिल्कुल एक्वा या फिरोज़ी आप कह लें, इसका रंग बहुत खूबसूरत था। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला। और अगर मैंने लेना होता तो ये भी ज़रूर मैं ये वाला लेती। ये भी 15-16 हज़ार इस तरह। ज़्यादातर कीमत इनकी, ये कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं यार। जैसे जैसे ज़िंदगी दुनिया के हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, डेफ़िनेटली हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो आसमान की तरफ जा रही है। तो काफ़ी ये जो है ना एक्सपेंसिव हो गए हैं। मतलब हर चीज़ में 2-3 हज़ार रुपए ज़्यादा ही लगे हैं मुझे, क्योंकि मेरे ख़्याल से 4-5 महीने पहले मैं आई थी और अब जो आई हूँ तो कीमतें जो है ना, हर चीज़ की कीमत जो है ना वो बढ़ चुकी है। लेकिन ये कि कपड़ा प्यारा है इनके पास, और इतना ज़्यादा रश, जब भी चले जाएँ ना, दिन को जाएँ, रात को जाएँ, शाम को जाएँ, ये राबी सेंटर जो है ना वो फट रहा होता है, इतने लोग होते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर ख़वातीन, और मुझे हँसी भी इस बात पे आ रही थी कि 1-2 नहीं, मतलब 10-10 ख़वातीन एक साथ आई हुई होती है शॉपिंग के लिए। तो मेरे ख़्याल से शादियों की शॉपिंग के लिए लोग इकट्ठे जाते आते जाते होंगे। अच्छा, फिर ये बड़ा खूबसूरत था, ये था लॉन नेट थी ये, लॉन नेट। और बिलाल फैब्रिक्स के नाम से ये दुकान है, और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा। इतना ये लाइट था, ये नेट थी लेकिन बहुत ही लाइट वेट नेट थी। तो ये है कि आप इसको आराम से आप इसको सिलवा सकते हैं, इसके साथ पहन सकते हैं, हल्की सी आप इसके नीचे स्लिप लगवा के ना, और साथ में दुपट्टा इसके प्रिंटेड। और इसका एक ही था, ये बस एक ही लटक रहा था, और इनके पास में प्रिंट्स नहीं थे, और बहुत ही खूबसूरत था ये। गर्मियों के लिए ना, कहीं आने जाने के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ठंडा कलर था इसका, लेमन सा। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सीक्वेंस वगैरह के। ये मुझे दिल मेरा बड़ा चाहा कि ये सीक्वेंस का ना कपड़ा लेके मैं कुशन सिलवा लूँ इसके लिए ना, कि मेरे ख़्याल से मैंने कहा ढोलकी अगर मैं रखूँ तो उसमें इस तरह के कुशन्स में रखूँ, लेकिन अभी तो कोई इरादा नहीं है मेरा इस किस्म का। 1-2 है ढोलकियाँ, लेकिन अपना मैं ढोलकी करने का मेरा इरादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर काम मुझे खुद करना पड़ेगा, और मेरी काम की आदत जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। मैं अब हिल भी नहीं सकती कहाँ कि मैं पूरी ढोलकी कंडक्ट करूँ, क्योंकि फिर जो भी करें आप, खाना बाहर से भी बनवा लें, फिर भी आपको बहुत काम करना पड़ता है। तो अब ये हम दूसरी दुकान में आ चुके हैं, बिलाल फैब्रिक्स। यहाँ पे भी फैंसी कपड़ा था, लेकिन यहाँ पे लॉन भी था। हमको जो पसंद आया वो आपको मैंने बताया है कि हमको नेट का एक था सूट जो बहुत अच्छा लगा। तो अब वही शाइमा जो है वो, उसको उसने कहा कि ज़रा दिखाओ, तो अब वो बच्चा जो है ना वो दिखा रहा है, और ये आप भी देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। इतनी ये मुलायम थी ना ये नेट, कि हाथ में मुट्ठी में जैसे बंद होके आ रही थी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये इसने दिया 8,000 का था, 8,000 का दिया इसने। कपड़ा भी ज़्यादा दिया, और इसने अच्छी प्राइस लगाई है। मुझे अच्छा लगा इसका कि इसने 8,000 का था, 7,000 का शायद उसने दिया है, कि 8 रहा था, दिया उसने जो है वो 7 का है। तो ये देखें, ये इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है पूरी स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ। तो ये वाला अगर आप आए ना राबी सेंटर, तो ये वाला मिस ना करें। दुकान का नाम तो आपको मैंने बता दिया है, बिलाल फैब्रिक्स के नाम से। और मुझे पहले लगा कि मैंने इसका नंबर भी कैप्चर किया है, लेकिन मेरे ख़्याल से मैं नंबर नहीं कैप्चर कर सकी इसका। और ये जो है ना, ये लड़का काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसकी मतलब भावताओं में बड़ा अच्छा उसने जो है ना चुप करके हमें अच्छी प्राइस में जो है वो चीज़ दे दी। और इसके अलावा फिर इनके पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। इसके अलावा इनके पास वेलवेट्स तो खैर अब चले गए हैं उसमें, लेकिन जब खुलवाया तो बिल्कुल ही बेकार निकला। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखना, आप भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।